कैलेंडर कह रहा है 14 जनवरी, लेकिन पंचांग इशारा कर रहा है कुछ और। हर साल की तरह साल 2026 में भी सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मकर संक्रांति है कब? क्यों हमें 14 तारीख को पतंग उड़ानी चाहिए या फिर हम 15 तारीख को दान दक्षिणा करें? सावधान हो जाइए मित्रों, क्योंकि अगर आपने गलत समय पर स्नान या दान किया तो शास्त्रों के अनुसार उसका फल शून्य यानी जीरो होगा। सूर्य देव मकर राशि में कब प्रवेश कर रहे हैं? स्नान का महापुण्य काल कब शुरू होगा? आज दिव्य ज्योति पर हम पंचांग की मदद से इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका। सबसे पहले यह समझते हैं कि तारीख हर बार आखिर बदलती क्यों है। क्या आप जानते हैं कि आज से 100 साल पहले मकर संक्रांति 13 जनवरी को होती थी, आज 14 को होती है और आने वाले कुछ सालों में यह 15 और फिर 16 जनवरी को हो जाएगी। यह कोई चमत्कार नहीं है दोस्तों, बल्कि विज्ञान है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए हर साल सूर्य में समय में थोड़ा सा अंतर ले आती है। इसी खगोलीय घटना के कारण संक्रांति का समय आगे खिसकता रहता है। लेकिन 2026 में पंचांग क्या कहता है? चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। मित्रों, साल 2026 के पंचांगों के गणना के अनुसार सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में 14 जनवरी यानी बुधवार को प्रवेश कर रहे हैं। जी हां, तारीख को नोट कर लें, 14 जनवरी 2026। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेच है, यानी कि ट्विस्ट है। मकर संक्रांति का पर्व केवल तारीख से नहीं बल्कि समय से मनाया जाता है। ध्यान से सुनिए, इस साल सूर्य देव का राशि परिवर्तन सुबह सुबह नहीं, बिल्कुल दोपहर में हो रहा है। शास्त्रों के नियम के अनुसार संक्रांति जिस क्षण लगती है उसी के बाद का समय पुण्य काल होता है। चूंकि 2026 में संक्रांति दोपहर लगभग 2 बजे के बाद लग रही है दोस्तों, इसलिए अगर आप सुबह 6 बजे गंगा स्नान कर रहे हैं तो वो केवल एक सामान्य स्नान ही माना जाएगा। तो सही समय क्या है? मकर संक्रांति का महापुण्य काल 14 जनवरी को दोपहर 2 बजे से लेकर सूर्य अस्त तक रहेगा। यही वो समय है जब आपको दान करना है, खिचड़ी खानी है और सूर्य को अर्घ देना है। इसी समय किए गए दान का फल 100 गुना बढ़कर मिलेगा। अब कुछ लोग पूछेंगे, क्या हम 15 जनवरी को सुबह पर्व मना सकते हैं? देखिए, चूंकि संक्रांति 14 की दोपहर को लग चुकी है और सूर्यास्त के पहले ही लग चुकी है, इसलिए मुख्य पर्व 14 जनवरी का ही मान्य होगा। तो मित्रों, अपना कंफ्यूजन दूर करें, 14 जनवरी की दोपहर को तैयार रहें अपनी दान और दक्षिणा के साथ। और हाँ, क्या आपको पता है कि भीष्म पितामह ने अपने मृत्यु के लिए इसी दिन का इंतजार क्यों किया था? उस रहस्यमयी कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो जरूर देखें। कमेंट में लिखें जय सूर्यदेव।